हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी कोडर्स। स्वागत है आपका एक और डाटा स्ट्रक्चर विद पाइथन की न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने स्टैक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्यू। बेसिकली क्यू आपका क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए। ए क्यू इज़ अ यूजफुल डाटा स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग। इट इज़ सिमिलर टू द टिकट क्यू आउटसाइड होल। यहाँ पे लिखा है कि ये एक डाटा स्ट्रक्चर का यूजफुल क्यू है। इट इज़ सिमिलर टू द टिकट क्यू, मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप मान लो वहाँ पे गए, मूवी थिएटर में गए या फिर आप गए रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, एक लाइन लगी होती है, उस लाइन को बोलते हैं क्यू। उस लाइन में क्या होता है, जो भी लोग आते हैं वो कैसे आते हैं, पीछे से लगते हैं, और जो निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, आगे से निकलते हैं। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिल जाएगी और जो बाद में आएगा उसको टिकट बाद में मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका क्यू के अंदर। यहाँ पे ये लिखा, देखो यहाँ पे ये लिखा है एम्प्टी क्यू। फिर इसके अंदर एक आया, फिर एक के बाद क्या आया, फिर दो आया, फिर अगर डी क्यू मतलब निकालना, तो कौन निकला पहले, एक। पहले एक आया था तो पहले एक ही निकला, क्योंकि इसको पहले समान मिल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इन द अबव इमेज सिंस वन वाज कीप्ड इन द क्यू बिफोर टू। दो से पहले एक निकल गया, ठीक है। इट इज द फर्स्ट टू बी रिमूव फ्रॉम द क्यू एज वेल। इट इज फॉलो द फीफो रूल। अब ये फीफो रूल क्या है, ये देखो, ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ और पहले पाओ, ठीक है। अब मैं आपको क्यू को एक बिल्कुल इजी से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। वीएस कोड में चलते हैं और बिल्कुल आपको एक इजी से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। उसके अंदर इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले क्यू का प्रोग्राम एक ही के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना वीएस कोड खोल लिया और इसके अंदर मैंने q.py के नाम से एक फाइल भी बना ली है। सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल टू, और इसमें रख देंगे एम्प्टी, ठीक है। हमारी क्यू है एम्प्टी। अब लिखेंगे c इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर y। अब ये क्या है, ये आगे जाके आपको पता लग जाएगा। मैं इसके अंदर यहाँ पे ना साथ साथ में इसके टैग भी करूँगा ताकि आपको पता रहे। ये किस लिए आपका, ये है NEMPTY एम्प्टी QUEUE ये एम्प्टी क्यू है आपकी, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है आपकी, ये है कंट्रोल VARIBLE वेरिएबल। सॉरी, इसको हैशटैग के अंदर डालना था। यहाँ पे आ जाएगा VARIABLE वेरिएबल टू CONTROL कंट्रोल, और उसके बाद आ जाएगा द कंट्रोल द लूप, ठीक है। ये आपका एक वेरिएबल है जो आपके लूप को कंट्रोल करता है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल, वाइल लूप लगाएंगे, वाइल C.WER C.lower, और उसके बाद लगा देंगे ब्रैकेट्स, और इसके बाद लगाना इक्वल टू और सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लगा देंगे y। अगर C.lower y के इक्वल है तो क्या होगा, एक मिनट, तो क्या होगा प्रिंट। मगर अगर आपने चॉइस दिया है 1 तो क्या होगा प्रिंट। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 डॉट, यहाँ पे लिख देंगे INSERT, या इसको सारे को बड़ा कर देता हूँ, INSERT इंसर्ट, ठीक है। और ये तो हमने लिख दिया। अब मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ 3 बार कॉपी कर दिया। यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, और सेकंड पे हम लिख देंगे, यहाँ पे सेकंड पे हम लिख देंगे DELETE डिलीट, और यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्प्ले, यहाँ पे लिख देंगे DISPLAY डिस्प्ले, ठीक है। और इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। यहाँ पे मेरा कैप्स लॉक ऑन था, उसके लिए सॉरी, ट्राई। अब ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे, CHOICE चॉइस इक्वल टू। अभी चॉइस इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आएगा इंट, और इसके बाद इंट के बाद आ जाएगा इनपुट, और इनपुट के बाद भी आपका आ जाएगा यहाँ पे कोमा के अंदर आ जाएगा
एंटर यूवर नंबर, एंटर यूवर नंबर, ठीक है। ये आपका एंटर यूवर नंबर हमने लिख दिया है, या एंटर यूवर चॉइस लिख दो आप, एंटर यूवर नंबर की जगह एंटर यूवर चॉइस लिख दो, CHOICE चॉइस, ठीक है। इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़, इसके बाद शायद थोड़ा सा स्पेस आएगा मेरे को लगता है, ये ट्राई के बाद शायद ट्राई यहाँ पे आ जाए, ये हो गया। और इसके बाद इफ़ हमने डाल दिया इफ़। अब इफ़ के बाद हम यहाँ पे हम अब लिखेंगे CHOICE चॉइस, चॉइस इक्वल टू और इक्वल टू चॉइस इक्वल टू 1। अगर आपकी चॉइस 1 है, अगर आपकी चॉइस 1 है तो क्या हो, B इक्वल टू इंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इनपुट, INPUT इनपुट, और उसके बाद यहाँ पे आपका जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे डबल के अंदर INSERT इंसर्ट आइटम, ठीक है। इंसर्ट आइटम हमने लिख दिया है आपका इफ़ के अंदर, और इसको कर देंगे, इसको यहाँ पे ये डाल के एक स्पेस दे देंगे, और यहाँ पे भी एक स्पेस दे देंगे ताकि आपको लिखा हुआ अच्छा लगे, यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एम्प्टी क्यू को इनिशियलाइज किया कि हमारी क्यू अभी एम्प्टी है। उसके बाद ये हमने एक वाई वेरिएबल को सी के अंदर असाइन किया है जो कि कंट्रोल करेगा हमारे लूप को। उसके बाद सी डॉट लोअर अगर वाई है, अगर आपने वाई चॉइस दी, मतलब आपने यस दिया, तो इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले ये ऑप्शन आएंगे हमारे पास आउटपुट के अंदर। उसके बाद ट्राई के अंदर हमने डाला कि हमें ये करना है, चॉइस इक्वल टू इनपुट एंटर यूर चॉइस। अगर हमने इन तीनों में से कुछ भी एक भी चीज़ दबाया, 1 2 3 में से कुछ भी एक चीज़ हमने दी, तो क्या होगा, तो आपके पास लिखा होगा एंटर यूर चॉइस, लेकिन फिर हमने दिया 1, तो 1 के बाद क्या होगा, इंसर्ट आइटम, कि आप अपने आइटम को इसके अंदर इंसर्ट करो। ठीक है, समझ आ गया था ना। फिर उसके बाद आप देखते हैं, अब यहाँ पे लिख देंगे ए डॉट, और यहाँ पे लिख देंगे APPEND। अपेंड का मतलब लास्ट में जोड़ना किसी चीज़ को, ठीक है, और बी दे देंगे। इतना आप अच्छे से समझ में आ गया। मैं देखें प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम इसके अंदर सबसे पहले तो बनाएंगे एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, आप फंक्शंस को इजीली यूज़ कर सकते हो। और एफ स्ट्रिंग के अंदर हम इसके अंदर दे देंगे बी की जो हमने चॉइस दी थी, और यहाँ पे दे देंगे ADDED एडिड टू द क्यू, क्यू, ठीक है। इतना प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह इजी प्रोग्राम मैं आपको करा भी नहीं सकता। और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। उसके बाद क्या देंगे, इफ़ के बाद देंगे हम, अगर ऐसा ना हो तो एलिफ, ELIF। इफ़ के अंदर इफ़ एलिफ, CHOI, यहाँ पे आ जाएगा आपका चॉइस, और इक्वल टू 2। ऊपर क्या दिया था, अगर चॉइस 1 है, अगर चॉइस 2 है, हो सकता था इसको हम इफ़ के अंदर भी डालें, लेकिन इफ़ के अंदर डाली तो फिर हमको एल्स लगाना पड़ता है बहुत सारे, तो इसलिए हमने डाले इसको एलिफ के अंदर, ताकि हमको आखिर में सिर्फ एक एल्स लगाना पड़े। ठीक है, समझ जाना। ये किसके लिए, आपका नंबर 2 डिलीट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा इफ नॉट ए मतलब इफ नॉट ए मतलब एम्प्टी क्यों नहीं है, तो क्या हो उसके बाद PRINT प्रिंट, और प्रिंट के अंदर क्या होएगा, इफ नॉट ए। उसके बाद क्या होएगा, अगर, तो क्या होएगा QUE
यू ई क्यू इज ई एम पी टी वाई, क्यू इज एम पी टी आपकी, ठीक है। आपकी क्यू क्या है, एम्प्टी है, खाली है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिख देंगे ताकि आपको NOTHING नथिंग टू बी DELETE, ठीक है। हम इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको इतना प्रोग्राम अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इजी है। अब आ गए हम एल्स के ऊपर, ठीक है। एल्स के ऊपर आ जाएंगे, इफ के बाद एल्स लगा देंगे। अब एल्स के अंदर क्या होगा, एल्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले तो ये लगाएंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे PRINT प्रिंट, लिख दिया प्रिंट, समझ में आ गया तन लिखा हुआ। अब प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एफ स्ट्रिंग, उसके बाद इन्वर्टेड कोमाज, उसके बाद लिखेंगे DELETE डिलीटेड ITEM, आइटम या एलिमेंट लिख दो या आइटम लिखो। और डिलीटेड आइटम के बाद यहाँ पे डॉट डाल के हम दे देंगे आपका ए के अंदर क्या था, आपकी खाली क्यों थी, लेकिन ए के अंदर हमने जो भी डलवाना है वो आपका इसके अंदर असाइन हो जाएगा। और सॉरी अब ए के बाद क्या लिखेंगे इसके अंदर, 0, क्योंकि कुछ नहीं है अभी। 0 का मतलब जो भी हम इसके अंदर डालेंगे वो हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद आ जाएगा A डॉट पॉप, मतलब ए उसमें से निकल गया है, ठीक है। ये आपका क्यू में से पॉप हो गया, निकल गया। अब चलते हैं दोबारा से एलिफ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देंगे ELIF एलिफ, CHOICE चॉइस इक्वल टू 3, ठीक है। ये 2 के लिए था। अब करते हैं 3 के लिए। 3 पे क्या है हमारा, डिस्प्ले, हमको क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे आ जाएगा इफ नॉट ए, वही सेकंड स्टेप वाले आ जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट। और प्रिंट के बाद लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे QUE क्यू इज एम्प्टी EMPTY। समझ में आ गया था ना, अच्छे से आ गया होगा, कमेंट कर देना अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। इसी एक प्रोग्राम के अंदर आपको इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले का प्रोग्राम मिल जाएगा। अगर आपके पास कभी भी इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाना है, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी मेथड। बस आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, लूपिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किस जगह पे कौन सा लूप लगाना है, ठीक है। यह हो गया क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। अब लगाएंगे एल्स, इफ के बाद क्या आएगा, ELSE एल्स। और नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद लिखेंगे यहाँ पे दे देंगे एफ स्ट्रिंग। और एफ स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे हम दे देंगे, मान लो QUEQ, और इसके बाद यहाँ पे डाल के इसके अंदर डाल देंगे इसके अंदर डाल देंगे A, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमने इफ लगाया था, अब उसका अंतिम पार्ट आ गया है एल्स। हमने एलिफ इसे लगाया था क्या, ताकि हमको बार बार एल्स ना लगाना पड़े, ठीक है। अब इसके अंदर लिखेंगे PRINT प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे INVALID इनवैलिड, सॉरी इसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे INVALID इनवैलिड CHOICE। मान लो आपने 3 की जगह 4 दबा दिया, तो आपको क्या बोलेगा कि आपकी चॉइस क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि हमने तो सिर्फ इसमें 3 तक ही असाइन किया है, और हमने सिर्फ 3 तक का ही प्रोग्राम बनाया है कि सिर्फ 3 एलिमेंट के बाद आपका लूप खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब 3 एलिमेंट के बाद नहीं, लेकिन अगर आप 4 दबाओगे ना तो क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा बस कि आपको वो है। अब इसको मैं करता हूँ सबसे पहले,
रीनेम नहीं करना, हमको क्या करना है, फिक्स करना था इनको, मैंने देखा था वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, इन वाली चॉइस और ये हो गया हमारे, इन वाली चॉइस हमारी हो गई। अब इसके बाद लिखेंगे, अब इसके बाद भी हम देंगे इन वाली चॉइस के बाद, इसके बाद देंगे PLESE EASE प्लीज़ SELECT सिलेक्ट 1, 2, 3। ये 1, 2 और 3 में से कोई सिलेक्ट करो, ठीक है। ऐसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपकी एरर आएगी, एरर। और ट्राई के बाद आप क्या आ जाएगा हमारा एक्सेप्ट। ट्राई हमारा कहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट आ गया। अब जो एरर हमारी आ रही थी वो नहीं आएगी, वैल्यू एरर। अब ये वैल्यू एरर क्या करती है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। PRINT प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे INVALID इनवैलिड, INPUT इनपुट, इनवैलिड इनपुट, और यहाँ पे आएगा PLEASE प्लीज़ ENTER एंटर VALID वैलिड नंबर। मतलब वैल्यू एरर में क्या हुआ, अगर आपने 1, 2, 3 में मान लो हमको क्यू के अंदर डालना है 11, 12 और 13 कुछ भी डालना है, लेकिन आपने उसकी जगह HBC कुछ भी दे दिया तो वो क्या बताएगा, इनवैलिड इनपुट। क्योंकि हम सिर्फ इंटीजर ही डाल सकते हैं, नॉट टू बी आपके ये वर्ड्स नहीं डाल सकते हम, जैसे ABC वगैरह ये हम इसके अंदर नहीं डाल सकते। अगर हमने डाला तो हमारे पास ये एरर शो हो जाएगी, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर आ वैलिड नंबर करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। ये हो गया, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अब एक्सेप्ट के बाद C इक्वल टू, ध्यान से देखना प्रोग्राम, यहाँ पे आ जाएगी INPUT इनपुट। अब इनपुट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे मैं ये लगाता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे डू यू वांट टू CONTINUE कंटिन्यू, क्वेश्चन हमसे पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे Y और /N यस और नो, उसके बाद एक स्पेस दे देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, C इक्वल टू इनपुट डू यू वांट टू कंटिन्यू, ये हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर हमने यस किया तभी हम डाल सकते हैं, फिर वो हमसे, जैसे हमने यस किया ना, हमने यहाँ पे यस किया तो ये दोबारा यहाँ पे पहुँच जाएगा कि अब क्या करना है, इंसर्ट करना है, डिस्प्ले करना है, क्या करना है, ठीक है। और अच्छे से आपको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं है, वरना मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस प्रोग्राम को करेंगे रन, ठीक है। देखो आपका आ गया, इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ। एंट्री योर चॉइस, हमारी चॉइस क्या थी, 3 थी, ये इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले। एंट्री योर चॉइस मैंने लिख दिया 1 और दबा दिया एंटर। इंसर्ट आइटम 11, उन्होंने कहा 11 एडेड टू द क्यू, क्या आपको कंटिन्यू करना है, मैंने कहा यस। अब उन्होंने दोबारा पूछा एंट्री योर चॉइस, मैंने बोला 1, ठीक है। इंसर्ट आइटम मैंने बोला HELLO, तो क्या आएगी, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर वैलिड नंबर। हेलो, कोई नंबर नहीं है, ये एक इनवैलिड नंबर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब दोबारा Y किया, अब इंसर्ट, अब उन्होंने कहा एंटर चॉइस, मैंने तभी 4 के बाद क्या हुआ, इनवैलिड चॉइस प्लीज सिलेक्ट 1, 2, 3। जैसे ही मैंने 4 लगाया उसने बोला इनवैलिड चॉइस, कि आपकी चॉइस जो है वो गलत है, आप प्लीज सिलेक्ट 1, 2, 3 में से कुछ करें। फिर मैंने फिर से यस कर दिया, मैंने किया कि मुझे इंसर्ट करना है जी 11, इंसर्ट करना है जी, और दोबारा से मैंने यस कर दिया और मैंने फिर से चॉइस 1 दे दी। अब उन्होंने पूछा एंटर चॉइस, मैंने कहा 11, उन्होंने 1 और इंसर्ट आइटम मैंने लिया 12। उसके बाद कंटिन्यू यस
और उसके बाद एंट्री ओवर चॉइस मैंने दे दी 1 और इंसर्ट आइटम मैंने दे दी 13। उसके बाद 13 एडिट टू क्यू, यस। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ डिस्प्ले, तो मैंने दबाया 3 और जैसे एंट्री किया तो 11 11 12 3। अब ये 11 दो बार किया क्योंकि मैंने 2 बार 11 को गलती से आपकी क्यू के अंदर रख दिया था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अगर नंबर भी रिपीट होते हैं, दो सगे भाई भी खड़े हो सकते हैं ना एक लाइन के अंदर। तो क्या डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने बोला नो। तो जैसे ही मैंने नो बोला तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो। आपका प्रोग्राम क्या हुआ, खत्म हो गया, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, इतना प्रोग्राम बहुत ईजी प्रोग्राम था। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मेरी स्पीड स्लो है, मैं स्पीड स्लो जानबूझ के करता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक एक स्टेप पता लग जाए कि मैं प्रोग्राम के अंदर करना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो ये थी आपकी क्यू के अंदर इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले एक ही प्रोग्राम के अंदर, ताकि आपको अलग अलग प्रोग्राम नहीं बनाना पड़े। इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप डीएस से अपने रिज्यूम के अंदर लिखते हो कि हमने डीएसए किया है विद पाइथन से, तो क्यू का ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले तीनों ही एक प्रोग्राम के अंदर आ जाए। तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।